हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद करीब-करीब 3 बार, जी हाँ दोस्तों, करीब-करीब मेरे तरफ से आप 3 बार रिवाइज़ कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रैक्टिस शीट दिया हुआ है और नोट्स भी दिया हुआ है और प्रिंटेड नोट्स भी दिया गया है। आप उसे डाउनलोड करें और उसे सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि मैं 100% आपका टास्क कंप्लीट कर चुका हूँ, तब मैं समझूंगा मेरा एफ़र्ट भी 100% ठीक-ठाक जगह पे जा रहा है और मैं आप लोग को हेल्प करने में 100% सक्षम हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखिए और तो बढ़ते हैं बिना बातचीत किए हुए। आज पीरियोडिक टेबल को हम 20 मिनट में, जी हाँ 20 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं और उसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बता दूं कि मेरा आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखिए, प्रॉट साहब जो थे ना, ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऐसा इन्होंने बताया था, ठीक है। अब डोबरिनियर क्लासिफिकेशन में लॉ ऑफ ट्रेड्स को दिया गया था, जो कि आपको हमेशा याद रखना है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। अगर इसके बाद कुछ भी आए और बोल दे इसमें से कौन सा डोबरिनियर ट्रेड्स नहीं है, तो इसके बाद वाला जो रहेगा ना, उसमें खटाक से मार दीजिएगा। क्या कीजिएगा, उसके बाद वाले में खटाक से मार देना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, डी चैन कॉर्टिस टेलोरिक हेलिक्स, इसको कैसे याद रखें। डी चैन कॉर्टिस, देखिए नाम ऐसा लग रहा है कि चैन जैसे घुमा रहा है इसको, जब घुमा रहा है तो उसका नाम वो है टेलोरिक हेलिक्स, हेलिक्स की तरह, ठीक है। अरेंज एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, सिलेंड्रिकल टेबल। क्या सब कुछ तो आपको उसी तरीके से मिल रहा है, तो आप उसी तरीके से याद भी रखें। और मोस्ले जो थे, मोस्ले एक्सरे प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट को दिया था इन्होंने, जो कि एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल थे। ये एकमात्र ऐसा मोस्ले साहब का स्टेटमेंट है, या फिर जो समझिए वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, ठीक है। बाकी सब एटॉमिक वेट पे बेस्ड है। आप चेक कर लीजिए, आपको मेरा बात सच मिलेगा। तो ये इन्होंने ऐसा भी बताया था कि अंडर रूट ऑफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी अंडर रूट ऑफ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। अब लोथर मेयर कर्व पे हम, लोथर मेयर क्लासिफिकेशन पे हम बात करते हैं। यहाँ देखिए, लोथर मेयर कर्व में इन्होंने दिया था, कर्व एनालिसिस किया था, ठीक है। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट, ठीक है। ग्राफ किसके किसके बीच बनाया गया था, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट के बीच में, ठीक है। और न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल एक्चुअली था क्या, पहले तो बात करते हैं कि वो जो है ना, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, वो सिर्फ वैलिड था अप टू 20 एटॉमिक नंबर तक। ये बात आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है और पिक आउट करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा फॉल्स है या फिर कौन सा ट्रू है, मतलब उसी अंदाज में। तो आपको याद रखना होगा इसी अंदाज में। तो यहाँ देखिए, अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट इज सेम। पहला और 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी हमेशा सेम होता है। कुछ उसी बात को इन्होंने डिफाइन किया था। अब चलते हैं मेंडलीव क्लासिफिकेशन पे, आप ध्यान से देखिए। तो चलिए, अब हम आ चुके हैं मेंडलीव क्लासिफिकेशन पे। अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार अरेंज किए हुए थे। किसको, तो मतलब एटम्स को, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए, स्कैंडियम इक्का एल्यूमिनियम, गैलियम इक्का स्कैंडियम इक्का बोरॉन, गैलियम इक्का एल्यूमिनियम, जर्मेनियम इक्का सिलिकॉन, टेक्नेडियम इक्का मैंगनीज। अब इसको कैसे याद रखें, तो आप सिंपली याद रखिए, इसको याद रख लीजिए खुद से। स्कैंडियम को इक्का बोरॉन से याद रख लीजिए, गैलियम डबल एल है ना, कुछ उसी अंदाज में, एल्यूमिनियम भी वही उसी उच्चारण का आता है, तो इक्का एल्यूमिनियम याद रख लीजिए यहाँ से, ठीक है। अब क्या कीजिए, जर्मेनियम को जर्मेनियम सिलिकॉन कुछ उसी टाइप से है, मतलब उसी तरफ का है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और टेक्नेटियम एक्चुअली होता क्या है, अगर आप लोग के रिलेटिव्स या फिर कोई अगर टेक्नीशियन होंगे तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। एक्चुअली यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक देने के लिए इस वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है।
आप लोग बुरा प्लीज़ मत मानिएगा, मैं मान करके चलता हूँ कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। तो यहाँ देखिए टेक्नीशियम एक्चुअली सामान मांगता है, मतलब मांगेगा उसके बाद ना वो लगाएगा घर में फिट करेगा, तो इसीलिए वो मांगता है, इसीलिए इसका नाम हम रख दिए हैं टेक्नीशियम इक्का मैंगनीज, मांगने वाला, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नीचे में, तो यहाँ पे देखिए गैलियम सीजियम फ्रांसियम जो है आफ्टर 30 डिग्री सेल्सियस, वो जो है ना 30 डिग्री सेल्सियस बिकम्स लिक्विड हो जाता है, ठीक है। ब्रोमीन इज़ लिक्विड नॉन मेटल, ये बात याद रखेंगे, ब्रोमीन जो है लिक्विड नॉन मेटल है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसबी, सेलेनियम, टेलुरियम, एस्टेटाइन, ये सब जो है ना मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आर्सेनिक होगा, सॉरी भूल गया था मैं। और सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। और जिंक, कैडमियम, Hg वोलाटाइल मेटल है, और वोलाटाइल मेटल है एक्चुअली, वो ट्रांजिशन मेटल में शामिल नहीं है, ठीक है। और रुदेनियम, यहाँ पे जो देख रहे हैं रुदेनियम और ऑस्मियम, सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो कि +8 होता है, हैव मैक्सिमम डेंसिटी ऑल्सो, ठीक है। और टाइटेनियम जो होता है, यहाँ पे देखिए नीचे मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखने की कोशिश कीजिए, देखिए यहाँ कट गया था, रुदेनियम एंड ऑस्मियम सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +8 एंड हाई हैव मैक्सिमम डेंसिटी, ठीक है। टाइटेनियम जो होता है ब्लेड ऑफ हेलीकॉप्टर बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए डी ब्लॉक हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो आप जानते हैं, और डी ब्लॉक का ही एलिमेंट कलर शो करता है, शो कलर इन एक्वस सॉल्यूशन डी ब्लॉक एलिमेंट, ये बात याद रखेंगे आप। और सम डी ब्लॉक एलिमेंट कैटालिटिक इन नेचर, कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे हैं जो कैटालिटिक इन नेचर हैं, ठीक है। और एस ब्लॉक, अब हम क्या करते हैं, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक का सभी का अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप का होगा, कैसे पहचानेंगे, उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए और स्किप मत कीजिए इसे, और अगर स्किप करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे देख रहे हैं आप कि एस ब्लॉक का एन जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 1 हो या 2 हो, ठीक है, वो लिख लेंगे, और सिंपली एन तो समझ गए आप। और पी ब्लॉक का अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पी ब्लॉक का NS2 NP 1 से लेकर के 6 तक, और N-1 डी ब्लॉक का देखिए N-1 D 1 से लेकर 10 तक। NS यानी कि N क्या है, आप बताइए N क्या है। N एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। P-N-Q प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। NS 0 से 2 तक ये वैरी करेगा। और F ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस अंदाज में होगा, N-2 F1 1 से 14 तक होगा, N-1 D 0 से 1 तक होगा, और NS2 मतलब N यहाँ पे भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, यानी कि आप समझ गए होंगे कि N-2 F1 से 14 तक, N-1 D 0 से 1 तक, NS2, ये बात याद रख ले। और यहाँ पे ध्यान से देखिए अब नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट जो है 5 है, कौन सा, सीजियम फ्रांसियम, मर्क्यूरी, गैलियम, ब्रोमीन, मर्क्यूरी, गैलियम एंड ब्रोमीन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए हीलियम एंड सीजियम, हीलियम के पास मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, और सीजियम के पास मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर पे, मतलब ये स्टूडेंट्स को याद ही नहीं होते रहता है, कंफ्यूज होते रहते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका कितना होगा। तो चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ विथ ट्रिक, आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए F फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन, ठीक है। फ़ोन, कल, Br, ISC, pH, इसको 10 बार अभी आप बोलिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले 10 बार इसको बोलिए। फ़ोन, कल, Br, ISC, pH, फ़ोन, कल, Br, ISC, pH, ये आप लिखें, लिख करके 10 बार बोलें। उसके बाद आप क्या करें, तो सिंपली क्या करें, 4 लिखें, फिर 3.5 जैसा कि मैं लिखा हूँ सामने देखिए, और उसे देख करके पहले 2-3 बार लिखिए। 3.5, फिर 3, फिर 2.8, 2.5, 2.1, 2.8, 2.5, 2.1, कुछ इसी अंदाज में करने के बाद मेरा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर याद हो जाएगा। और हाँ,
यहाँ पे देखिए CO, NO, NO2 एंड H2O ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। Cl2O7 इज मोस्ट एसिडिक, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। उसके बाद हम फिर से आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए आप। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को आपको याद करना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को अगर आपको याद करना है तो आप सिंपली एक ट्रिक याद कीजिए, मतलब एक लाइन याद कर लीजिए, 10 बार बोलिएगा, खुद याद हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद याद करके बैठा हूँ। जितना ट्रिक्स बोल रहा हूँ ना, सब याद करके बैठा हूँ तब बोल रहा हूँ, कोई यहाँ पे थोड़ी ना लिख लिया हूँ यहाँ पे। जनाबे अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो। क्या बोलिएगा? जनाबे अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो। ध्यान से देखिए, जनाबे अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो, ठीक है। जनाबे मतलब JNO, अली मतलब Al2O3, सबसे मतलब Sb2O3, आसान मतलब As2O3, पंजाबी BEO, ठीक है। SNO सॉन्ग का गाया, Ga2O3 एंड करो, Cr2O3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसयोनिक एलिमेंट आखिर होते क्या हैं, तो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं अपने कॉपी को, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसयोनिक एलिमेंट्स आखिर होते क्या हैं। जिसका 92 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर रहे उसको ट्रांसयोनिक एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए आपके क्वेश्चंस में कि डेथ ब्लो ऑफ न्यूलैंड्स लॉ क्या होता है तो बताइए, तो आप सिंपली बोलेंगे कि वो इनर्ट गैस होते हैं। कौन होते हैं? इनर्ट गैस वो होते हैं। आप इसे याद रखेंगे और हम आगे बढ़ते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए यहाँ पे सिंपली एक चीज़ अब याद रखिए आप। क्या चीज़? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी होने वाला है और आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा चीज़ आप स्किप कर देंगे, क्योंकि इस चैप्टर का मेन सारांश निकल के यही निकलता है कि जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक टेबल है, आप समझ के चलिए, एज्यूम कीजिए कि यह एक टेबल है, जैसा कि आप बनाए हुए हैं, यहाँ पे हम बना दिए हैं। ये टेबल है, नीचे आओगे तो गिर जाओगे, क्या ग्रुप हो गया? समझ में आ रहा है? इधर जाओगे तो पड़ जाओगे, यानी कि सो जाओगे, ठीक है। इधर जाओगे तो सो जाओगे, इधर जाओगे तो गिर जाओगे, ठीक है। तो सिंपली याद रखिए ऐसे करके कि ग्रुप में पहले हम बात करते हैं, ठीक है। ग्रुप में ऐसे याद रखिए, साइज इंक्रीज करेगा, ग्रुप में नीचे जाने पे साइज इंक्रीज करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ठीक है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। अब बोलेंगे ये क्या बोला है, मुझे याद है नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए ना, आपका भाई आपके लिए क्या है? अरे जुगाड़ लेके बैठे होते हैं ये सब के लिए, नहीं पता है आपको? इसको याद करने की कोई ज़रूरत है? इसके अपोजिट में होता है ये सब दोनों, ठीक है। तो देखिए अब इसको एसिडिक कैरेक्टर कैसे याद करें। एक बात हमको बताइए, एसिडिक कैरेक्टर इधर जाने पर कम होता है ना। और एक बात आपको पहले बता देते हैं कि आप जैसे जैसे यहाँ पे गए हैं सब कुछ डिक्रीज़ किए हैं, इंक्रीज़ किए हैं, डिक्रीज़ किए हैं, उसका ठीक अपोजिट इधर हो जाएगा। मतलब साइज़ इंक्रीज़ किया है तो साइज़ डिक्रीज़ करेगा, सब कुछ अपोजिट हो जाएगा। हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर को कैसे हम पता करेंगे कि कम होगा ग्रुप में नीचे जाने पे या फिर पीरियड में आगे जाने पे ज़्यादा होगा कि कम होगा, उसको कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देखिए एसिडिक कैरेक्टर, एक बात बताइए, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ से क्लोरीन उठा ले, क्लोरीन उठा ले और यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन उठा करके और हाइड्रोजन उठा करके HCl, देखिए यहाँ पे इधर जाने पे क्या हुआ, क्या हुआ? इधर जाने पे एक्चुअली यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ चुका है। जब ये बढ़ चुका है इसका मतलब हम इधर जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। जब ये इधर जाने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। अब बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो इससे मेरा ये फंडा क्लियर हो गया कि एसिडिक कैरेक्टर वाला और बेसिक कैरेक्टर वाला। जब इधर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो उधर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और न्यूक्लियर चार्ज हम आपको बता देते हैं, आप सिंपल सा आप दिमाग में सेट कर लीजिए, ज़िंदगी भर के लिए सेट कर लीजिए कि हम पीरियड में आगे जाने पे, पीरियड में हम आगे जाएंगे अगर, फिर से सुनिए, पीरियड में अगर हम आगे जाएंगे तो सिंपली याद रखना है कि पीरियड में आगे जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। क्या बोला मैं? पीरियड में आगे जाने पे यानी कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इसमें स्किप मत कीजिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
न्यूक्लियर चार्ज का तो फंडा क्लियर हो गया। पीरियड में आगे जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का फंडा हम क्लियर करते हैं। अब ध्यान से आप देखिए मेटालिक कैरेक्टर। एक बात हमको बताइए, आप इधर देखते हैं क्या चीज़, नॉन मेटल्स देखते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब नॉन मेटल्स है ना। इधर जाते हैं तो आप मेटल, बढ़िया वाला मेटल देखते हैं। तो सिंपली याद रखिए, इधर जाएंगे तो अच्छा मेटल हमको मिलेगा, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। और याद रखिए कि अगर हम इधर जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। और हम नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो इधर जाने पर नॉन मेटल तो हमको अच्छा नहीं मिलेगा तो हम डिक्रीज होगा। और इधर जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। इधर जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो इंक्रीज करेगा, तो आप जानते हैं क्योंकि इधर बढ़िया क्या है, तो मेटल्स है, सॉरी नॉन मेटल्स है, इसलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और मेटालिक कैरेक्टर इधर जाने पे डिक्रीज करेगा। इधर जाने पे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा लेकिन नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। फिर से मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, आप ध्यान से देखिए। साइज इंक्रीज किया, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। न्यूक्लियर चार्ज अगर डिक्रीज किया है तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर डिक्रीज किया है, मेटालिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज किया है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। यहाँ तक अगर आप क्लियर हैं तो जिंदालाला समझ गए। और ये बात तो आपको बता ही दिए। एक बात और ध्यान रखिए कि न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, न्यूक्लियर चार्ज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट वैल्यू, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट वैल्यू। और ये बात भी याद रखिए कि हम पीरियड में आगे जाने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या बोले हम? लेकिन कहते हैं ना कि साइंस में एक्सेप्शंस की कमी नहीं होती है, ठीक है। तो कुछ इसी अंदाज में चलिए देखते हैं हम कुछ आगे की तरफ। ध्यान से आप चेक कीजिए और चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है, बहुत कम चीज़ बचा हुआ है। और यहाँ पे देखिए जैसा कि एक्सेप्शन जो है उसको हम देखते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का पहले एक्सेप्शन देखते हैं। एक्चुअली है क्या, ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है नाइट्रोजन से, ठीक है। बोरॉन का कम होता है बेरिलियम से। सिंपली ऐसे याद रखिए, नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, बेरिलियम का ज़्यादा होता है बोरॉन से, मैग्नीशियम का ज़्यादा होता है एल्यूमिनियम से। अब आपको जैसे भी याद रखना हो याद रखिए। पीरियोडिक टेबल में एक बार देख लीजिए इस एटम सब को ठीक से और आपको खुद याद हो जाएगा। क्योंकि ये जितना भी ज़्यादा वाला है ना, ये इधर है, होना चाहिए, होना क्या चाहिए, ये जो मैं अभी पीरियोडिसिटी पढ़ाया उसके अनुसार तो होना चाहिए, इसको ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अपोजिट होता है। ये तीनों को याद रखिए, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। और देखिए साइज इसके, ये बाल गंगाधर इंडियन तिलक यानी कि बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम का एक्चुअली साइज कुछ इस अंदाज में होगा। थैलियम का सबसे ज़्यादा, उसके बाद इंडियम का, तब एल्यूमिनियम का, तब गैलियम का, तब बोरोन का। लेकिन इसका जो आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है बोरोन, तब थैलियम, तब गैलियम, तब एल्यूमिनियम, तब इंडियम, ठीक है। इसको आप याद रखें, भूलने की कोशिश ना करें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे हम चर्चा करते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ना, वो नाइट्रोजन का कम होता है फॉस्फोरस से, ऑक्सीजन का कम होता है सल्फर से, एंड फ्लोरीन का कम होता है क्लोरीन से। अब हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल पे। आप ध्यान से देखें क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है, क्योंकि 20 मिनट पूरने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं एस ब्लॉक पे जा रहा हूँ, ठीक है। एस ब्लॉक में देखिए कैसे किस ट्रिक से मैं याद किया हूँ खुद को, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसको मैं डायरेक्ट याद कर लिया हूँ, ठीक है। और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम, इसको मैं डायरेक्ट याद कर लिया हूँ। लेकिन इसमें याद रखिए आप ट्रिक, क्योंकि भूल जाते हैं हम भी खुद कभी कभी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, लिख लीजिए इसको। मैंने लिखूँगा नहीं तो बहुत मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब मैं पी ब्लॉक पे चलता हूँ, आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए पी ब्लॉक को मैं देखता हूँ और इसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो पहले देखिए आप बोरोन फैमिली में बाल गंगाधर इंडियन तिलक ऐसे याद रख सकते हैं आप। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, काशी गए संत प्रभु, नाना पापा आंटी सब बीमार। ये अपने पे मत लीजिएगा, वो ऐसे ही ट्रिक बना दिया। नाना पापा आंटी सब बीमार ऐसे याद रख सकते हैं। इसको याद रखने के लिए ओ सावधानी से टी पो, ओ सावधानी से टी पो, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इसको डायरेक्ट याद किए हुए हैं हम।
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसको भी डायरेक्ट याद किए हैं। मेरा तो रिकमेंड ये रहेगा कि आप डायरेक्ट याद करने में, अगर आपसे हो सकता है तो प्लीज़ आप डायरेक्ट याद करें, क्योंकि डायरेक्ट याद करने में बहुत फ़ायदा है, टाइम का बहुत ज़्यादा बचत हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट पे, आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम डायरेक्ट याद किए हुए हैं, उसका ट्रिक मैं पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं ट्रिक भी बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए इसको डायरेक्ट याद किया हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, यारी ज़रा निभाना मौत तक रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर। फिर से सुनिए, यारी ज़रा निभाना मौत तक रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर। अटरियम, जिर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, इसको कैसे याद किया? ला हफ्ता वरना राकेश और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। ला हफ्ता वरना राकेश और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए इसका सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप एटॉमिक नंबर सबको एकदम ध्यान में रखेंगे कि इसका कितना एटॉमिक नंबर होने वाला है, कहाँ से कहाँ तक क्या रेंज होगा। 21 से 30 तक ये याद रखेंगे, 39 से लेकर के 48 तक ये याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 57 और 72, 57 के बाद 72 से लेकर के 80 तक, यहाँ पे 89, 104 से लेकर के 112 तक, इतना होगा डी ब्लॉक का। अब हम चलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए, सीमा पर नादो पीएम समान, यूँ गद्दार तबाही 2 बार होगी और तुम अब लुटोगे। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सीमा पर नादो पीएम समान, यूँ गद्दार तबाही 2 बार होगी और तुम अब लुटोगे। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर भी आप रेंज याद रख लीजिए कि 58 से 71 तक। ठीक है, एफ ब्लॉक का। फिर 90 से 103 तक, ये भी एफ ब्लॉक का। द पार्लियामेंट यूनियन ऑफ नेपाल, पुल अमेरिका, कम बैक कैलिफोर्निया, आइंस्टीन, फर्मी, मेंडलीव, नोबेल लॉरेट। क्या बोला मैंने? द पार्लियामेंट यूनियन ऑफ नेपाल, पुल अमेरिका, कम बैक कैलिफोर्निया, आइंस्टीन, फर्मी, मेंडलीव, नोबेल लॉरेट। इसको आप ध्यान में रखें और भूलने की कोशिश ना करें। क्या बोला मैंने? भूलने की कोशिश ना करेंगे, ध्यान में रख करके। और इसी प्रकार से मेरा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी रात का बज रहा है कितना? हाँ, रात का अभी 1:39, यानी कि 1:39 हो रहा है। समझिए आप लोग के लिए कितना मैं एफ़र्ट करता हूँ। आप लोग लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो कितना दुख होगा। इसीलिए प्लीज़ लाइक कीजिए। अभी रात का इतना टाइम हो रहा है, लेकिन मैं नींद खूब लगा हुआ है और मैं जग करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो थैंक यू, गुड नाइट। अब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और कंप्यूटराइज्ड नोट्स जो कि बेस्ट फैकल्टी द्वारा तैयार किया गया है, और प्रैक्टिस सीट भी डाउनलोड कीजिए एंड ऑल्सो हैंड रिटन नोट्स भी डाउनलोड कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए और अपना बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज़ाना वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और थैंक यू, बाय बाय।